नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक आईएएस और 53 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। आचार संहिता लगने से ठीक पहले तबादला सूची जारी हुई है। आचार संहिता लगने से पहले आपको बता दें कि 53 आरएएस के तबादले हुए हैं। महेंद्र कुमार खींची निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर, जबकि छोगाराम देवासी को सीईओ जिला परिषद उदयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रचना भाटिया अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता बीकानेर, जबकि भावना शर्मा होंगी अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर। कैलाश चंद्र शर्मा नाथद्वारा मंदिर मंडल नाथद्वारा। इसके अलावा मेघराज मीणा जो है वो एडीएम भरतपुर लगाए गए हैं और लोकेश कुमार मीणा वो एडीएम चतुर्थ जयपुर लगाए गए हैं। और सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, एक बार फिर से ये बड़ा तबादला सूची जो है वो जारी हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आईएएस समेत कई ऐसे ऑफिसर्स हैं आरएएस जिनके तबादले हुए हैं और क्या कुछ इस पूरी लिस्ट में कौन कौन से ऑफिसर्स शामिल हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 53 राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची है, क्योंकि 21 अगस्त से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा था और 4 अक्टूबर तक चला। तो ये करीब 40 दिन का जो समय था, उस दौरान पूरी तरीके से जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके तबादलों पर रोक लगा रखी थी। मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है और मतदाता सूची के फाइनल पब्लिकेशन होने के साथ में ये रोक हट गई थी। तो उसके बाद में लंबी कह सकते हैं कि 53 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई है। इसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा उपखंड अधिकारी बदले गए हैं। इसके बाद में किसी न किसी तरीके से एक चुनाव की जिम्मेदारी रहती है, उनको कह सकते हैं कि रिटर्निंग अधिकारी के बतौर उनकी जिम्मेदारी रहती है, तो वहां पर उनको बदला है। तो इसके अलावा कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जिला परिषद सीईओ लगाए गए हैं, एडीएम भी लगाए गए हैं और कुछ डिपार्टमेंट में फेरबदल किया गया। इसमें कुछ ऐसे भी अफसर हैं जो 3 साल से ज्यादा से एक ही सीट पर जमे हुए थे और सख्त चुनाव आयोग के निर्देश थे कि जो भी व्यक्ति 3 साल से ज्यादा किसी भी जगह यदि है तो उसे तुरंत प्रभाव से लिस्ट बनाकर उसे हटाया जाए। और इसकी जो सूची है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से डीजीपी सीएस को भी सख्त इस लिहाज राज्य में कहा था कि यदि कोई भी अफसर या कर्मचारी एक सीट पर 3 साल से ज्यादा है तो उसका तबादला किया जाए, उसको फिर से वापस घुमा फिरा के डेपुटेशन या किसी अतिरिक्त चार्ज के जरिए भी उस सीट पर नहीं बैठाया जाए। तो ये सख्त निर्देश थे और ये आदेश या ये निर्देश और जो सख्त लहजा था चुनाव आयोग के फुल कमीशन का, वो इस सूची में झलकता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्र कुमार खींची का आपने इसमें नाम का जो जिक्र है पहले नंबर पर ही, महेंद्र कुमार खींची को जो कह सकते हैं कि परिवहन विभाग से उनका तबादला हुआ है, तो उनको लंबा अरसा हो गया था और 3 साल से ज्यादा का समय इस सीट पर एक ही पद पर हो गया था, तो उनका तबादला यहाँ पर किया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि छोगाराम देवासी को एसीओ जो चल रहे थे उनको उदयपुर लगाया गया है। उनको हालांकि क्योंकि एसीओ इसलिए चल रहे थे, हाल में उनकी जगह किसी एक आईएएस अफसर को उनकी जिम्मेदारी दे दी गई थी, तो एसीओ हो गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे अफसर हैं जो कि जयपुर में कई बार पोस्टिंग कर चुकी थी और कुछ बाहर जिले उन्होंने अब देखकर फिर वापस से उनकी जयपुर में एंट्री हो गई है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है शोभिला माथुर रविंद्र रंगमंच में प्रबंधक पहले भी रह चुकी है, जहां उनकी अभी पोस्टिंग है उससे पहले भी वो रह चुकी थी और उसके बाद में फिर से रविंद्र रंगमंच में उसकी पोस्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा परमा व्यास का सुभाष शर्मा जयपुर डीएसओ के तबादले के बाद ये पद रिक्त चल रहा था, तो जयपुर डीएसओ परमा व्यास को यहाँ लगा दिया गया है। अशोक कुमार सांखला को हाल में अभी 3 से 4 दिन पहले ही सरकार ने बहाल किया है। अलवर में जो एसीबी का प्रकरण हुआ था, जिसमें जिला कलेक्टर और कह सकते हैं कि जो अशोक कुमार सांखला जिस पद पर थे
उन दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये जेल गए। जेल जाने के बाद में सरकार ने इनको निलंबित कर दिया और कुछ 2 से 3 दिन पहले ही अशोक कुमार आंकड़ों को बहाल किया और बहाल करने के साथ में उनको पहली पोस्टिंग उप निदेशक महिला एवं बाल विकास करौली में दे दी गई है। इसी तरह देखिए कि शंकरलाल सैनी का तबादले के बाद एडीएम फोर्स का पद कुछ समय से खाली चल रहा था, तो लोकेश कुमार मीणा को जयपुर में एडीएम फोर्स लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो आगे चलते हैं तो ये कह सकते हैं कि कुछ जो 2 दर्जन एसडीएम हैं ये बदले गए हैं। एसडीएम में यदि हम बात करें तो राय सिंह नगर में भारती फूलफकर को लगाया गया है, कपिल कुमार कोठारी को दरियावद लगाया गया है। इसी तरीके से सुनील कुमार प्रथम उनको नागौर लगाया गया है, पूनम को फुंसका लगाया गया है, सिद्धार्थ साधु को रानी लगाया गया है, नीलम मीणा को नगर निगम जोधपुर दक्षिण लगाया गया है, राधेश्याम मीणा को गंगापुर सिटी एसडीएम लगाया गया है, विनीता स्वामी को एसडीएम बोली लगाया गया है, सुमन शर्मा को एसडीएम नारायणपुर लगाया गया है, दिनेश शर्मा को सैफुल लगाया गया है, मनोज सोलंकी को बेसूरी उपखंड अधिकारी लगाया गया है, सोहन सिंह नरूका हाल में कुछ दिन पहले जो तबादला सूची आई थी सोहन सिंह नरूका को नगर निगम उनका तबादला अलवर से नगर निगम हेरिटेज में हुआ था, लेकिन अब उनका फिर से बदली कर दी गई है। उनको उपखंड अधिकारी बदनौर लगा दिया गया है। ओम प्रकाश थानवी को उपखंड अधिकारी मांगरोल लगा दिया गया है। दिनेश कुमार मीणा को गंगनार उपखंड अधिकारी लगाया गया है। सुप्रिया को आपने देखा होगा कि अभी झुंझुनू में जब उनका ऊपर उनके प्रशासनिक अधिकारी ने आरोप लगाए थे तो उनको एपीओ कर दिया था और सुप्रिया को एपीओ करने के बाद उनको फिर से पोस्टिंग टोंक सहायक कलेक्टर दी थी, लेकिन अब उनको फिर से बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बड़ी संख्या में आरएस अधिकारी जो हैं उनके ट्रांसफर्स यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।